श्रोताओं, आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं वो एक बड़ी ही वीर बालिका की कहानी है। चित्तौड़ के महाराणा लक्ष्मण सिंह के सबसे बड़े कुंवर अरी सिंह जी शिकार करने के लिए गए थे। एक बार एक जंगली सुअर के पीछे पीछे अपने साथियों के साथ घोड़ा दौड़ाए 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 चले जा रहे थे और वो सुअर इन लोगों के भय से इधर भागे उधर भागे, इधर भागे उधर भागे और एक बार एक बाजरे के खेत में घुस गया। उस खेत की रक्षा एक बालिका कर रही थी। वह मचान से उतरी और खेत के बाहर आकर घोड़ों के सामने खड़ी हो गई। बड़ी नम्रता से उसने कहा, राजकुमार, आप लोग मेरे खेत में घोड़ों को ले जाएंगे तो मेरी खेती नष्ट हो जाएगी। आप यहाँ रुके, मैं सुअर को मार कर ला देती हूँ। राजकुमार को लगा कि यह लड़की तो खाली हाथ है, भला यह कैसे सुअर को मार सकेगी। वे कौतूहलवश खड़े हो गए, पर उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस लड़की ने बाजरे के एक पेड़ को उखाड़कर तेज किया और खेत में बिल्कुल निडर होकर घुस गई। थोड़ी देर में ही उसने सुअर को मारकर राजकुमार के सामने लाकर रख दिया। वहां से राजकुमार अपने पड़ाव पर आ गए, पर उनके दिमाग में ये बात चल ही रही थी। जब वे लोग स्नान कर रहे थे तब अचानक से एक पत्थर आकर घोड़े के पैरों में लग गया राजकुमार के, जिससे उस घोड़े का पैर टूट गया। यह जो पत्थर था ना, उसी किसान की लड़की ने अपने मचान पर से पक्षियों को उड़ाने के लिए फेंका था। राजकुमार ने घोड़े की दशा देखी तो वह लड़की जो है अपने खेत से ही इसके लिए क्षमा मांगने लगी और वो दौड़ कर आई और राजकुमार से क्षमा मांगकर बोली कि मैंने ये पत्थर असावधानी से फेंक दिया, मैंने देखा नहीं, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। राजकुमार बोले, तुम्हारी शक्ति देखकर तो मैं आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मुझे दुख है कि तुम्हें देने के लिए मुझे इसमें कुछ है ही नहीं मेरे पास। उस लड़की ने कहा, अपनी गरीब प्रजा पर आप कृपा रखें, यही मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। इतना कहकर वह वहां से चली गई। सायंकाल को राजकुमार और उनके साथी जब घोड़ों पर सैर कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि वही लड़की सिर पर दूध की मटकी रखे दोनों हाथों से दो भैंसों की रस्सियां पकड़े जा रही थी। राजकुमार के एक साथी ने विनोद करने के लिए धक्का देकर उसकी मटकी गिरा देनी चाहिए, पर जैसे ही उसने घोड़ा बढ़ाया उस लड़की ने उसका इरादा समझ लिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी भैंस की रस्सी को इस प्रकार फेंका कि उस रस्सी से उस सवार के घोड़ों का पैर उलझ गया और घोड़ों के पैर के उलझते ही घोड़े के साथ साथ वह सवार भी धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। इस निर्भय बालिका के साहस और शक्ति को देखकर राजकुमार अरी सिंह मुग्ध हो गए। उन्होंने पता लगाया और पता लगाकर जान लिया कि यह एक क्षत्रिय कन्या है। स्वयं अरी सिंह ने उस बालिका के पिता के पास जाकर उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की और इस प्रकार अपने पराक्रम के प्रभाव से, अपने साहस के बल पर वह बालिका एक दिन चित्तौड़ की महारानी हुई। और क्या आप जानते हैं, ये वही महारानी है जिनके कोख से, जिनके गर्भ से प्रसिद्ध राणा हमीर जी ने जन्म लिया था। इसीलिए उनको हमीर माता भी कहते हैं।